हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मंत्रा। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसे जानने के लिए रिटेल इन्वेस्टर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। आज मैं यह बताने वाला हूं कि आप मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मल्टी बैगर होता क्या है। दोस्तों, मल्टी बैगर से मैं यह समझता हूं कि जो हमारे कैपिटल को कम से कम 5-10 गुना 100 गुना ना कर दे तो वो हमारे लिए मल्टी बैगर नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह आती है कि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़े कैसे। अब दोस्तों, यहाँ एक मिसकंसेप्शन भी है। एक पेनी स्टॉक्स होते हैं, एक मल्टी बैगर स्टॉक्स होता है। अब पेनी स्टॉक्स और मल्टी बैगर स्टॉक्स में क्या अंतर है, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं। पेनी स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो सस्ते भाव में मिलते हैं, यानी कौड़ियों के भाव में मिलते हैं, उसे हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। जबकि मल्टी बैगर स्टॉक्स हम उसे कहते हैं जो हमारे कैपिटल को 5-10 गुना कर दे, हम उसको मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। ज़्यादातर टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्हीं पेनी स्टॉक्स के चक्कर में डुबा देते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हमें पेनी स्टॉक्स नहीं, हमें सस्ते स्टॉक्स नहीं, हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को ढूंढने की ज़रूरत है। हमें यह एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जिसका बिजनेस आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, हमें वैसे स्टॉक्स चाहिए। स्टॉक सस्ता हो या महंगा हो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें जो रिटर्न चाहिए उससे वो मल्टी बैगर होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हम कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक स्टॉक दिखाना चाहूंगा। आप इस स्टॉक को स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 8 रुपीज 75 पैसे थी। आज यही स्टॉक, आप इसकी प्राइस देख सकते हो, आज की क्लोजिंग प्राइस 2975 रुपये है, जिसकी ओपनिंग प्राइस लगभग 8.5 रुपये थी। अगर हम कैलकुलेट करें तो इसने 350 गुना रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसे कहते हैं हम मल्टी बैगर रिटर्न। और हमें लंबे समय के लिए ऐसे स्टॉक्स को ही पकड़ने की जरूरत है। दोस्तों, आप कह सकते हो कि ये तो परफॉर्म पहले कर चुका है, अब इस स्टॉक्स को देखने का क्या मतलब है। दोस्तों, मैं इस स्टॉक्स के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम एक मल्टी बैगर स्टॉक्स में एंट्री सही जगह पे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई नहीं जानता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है या कौन सा स्टॉक यहाँ जीरो होने वाला है, ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन हम अपने रिस्क के अनुसार उस स्टॉक्स में पोजीशन बना के अपने पेशेंस को दिखा करके हम मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको पेशेंस दिखाना होगा, एक राइट एंट्री करनी होगी, एक रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए आप यहाँ मल्टी बैगर रिटर्न नहीं कमा सकते। आपको 10 से 15 सालों का भी आपको समय देना पड़ सकता है। अब आप देख सकते हैं, इसी स्टॉक में मैं दिखाऊं आपको, तो ये स्टॉक स्टार्ट हुआ था 2006 में और आज 2022 में 2975 रुपये पर आज क्लोज दिया है। तो ये 350 गुना रिटर्न 16 साल बाद इसने रिटर्न दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो इसके नीचे में एंट्री किए होंगे, बाई किए होंगे और ऊपर में सेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल गए होंगे। दोस्तों, यहाँ अगर आपको एक नेक्स्ट झुंझुनवाला बनना है, आपको पेशेंस दिखाना होगा, आपको एक इन्वेस्टर बनना होगा। आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर बनोगे या स्विंग ट्रेडर बनोगे तो आप ऐसे रिटर्न नहीं कमा सकते। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि हमें ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को पकड़ने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, हमें क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों, हमें मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए 2 तरह के एनालिसिस करने की जरूरत होती है। उसे मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला है बिजनेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस।
इसमें हम कंपनी के यानी स्टॉक के बिजनेस को एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ स्टॉक के फंडामेंटल को भी देखते हैं। अब फंडामेंटल में हमें देखना क्या क्या होता है, हम फंडामेंटल में मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को देखते हैं, स्टॉक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं कि उसका स्टेबिलिटी कैसा है, कंपनी सरवाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इन चीजों को हम बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। दोस्तों जब हम ये देख लेते हैं या हमें कोई ऐसा स्टॉक समझ में आता है कि जिसका बिजनेस आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा वो बिजनेस ग्रो हो सकता है, फिर हमें दूसरे टाइप की एनालिसिस करने की जरूरत होती है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों है हमें? दोस्तों जब हम पोजीशन बनाने जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन से स्टॉक में कब हमें एंट्री करनी चाहिए और कब हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों पहले तो हम ये पता कर लेंगे कि कौन से स्टॉक में हमें पोजीशन बनाना है, जो बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू होगा। उसके बाद हमें कब बनाना है, ये टेक्निकल एनालिसिस से हम पता कर पाएंगे कि हमें पोजीशन कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों हमने फंडामेंटल तथा टेक्निकल एनालिसिस से ये तो पता कर लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक में करना है और कब करना है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी और माइंडसेट क्या होनी चाहिए, अब मैं उसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किस पैसे को इन्वेस्ट करें। हम वैसे पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें जिसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। इससे ये होगा कि हमारा जो साइकोलॉजी होगा, हम डरेंगे, मार्केट में फियर होगा, हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वैसे पैसे जिनकी ज़रूरत हमें निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा है उसे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों दूसरा है पेशेंस। पेशेंस के बिना मल्टी बैगर रिटर्न कमाना नामुमकिन जैसा है। यहाँ पैसा पेशेंसलेस लोगों के हाथों से पेशेंस वाले लोगों के हाथों में जाता है। इसलिए आपको एक लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तभी आप 100 गुने, 10 गुने, 20 गुने पैसे बना सकते हो, मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हो। तीसरा है प्रॉफिट बुकिंग। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही जरूरी होता है। आप पहले इन्वेस्ट करें, फिर जब रिटर्न 100% से ज़्यादा हो, अपने कैपिटल के बराबर के स्टॉक्स बेच के अपने पैसे वापस ले लें। उसके बाद जो प्रॉफिट के पैसे हैं, जो प्रॉफिट के स्टॉक हैं, उनको इन्वेस्टेड रहने दें। और दोस्तों चौथा है पोर्टफोलियो हेजिंग। दोस्तों मार्केट में गिरावट, क्रैश कभी कभी दस्तक देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने पोर्टफोलियो को नुकसान से बचाने के लिए हेज करने की जरूरत होती है। हम अपने पोर्टफोलियो को गिरावट में नुकसान से बचाने के लिए हेज करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमें नुकसान होने वाला है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर मार्केट में अगर रिवर्सल आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक डिस्कस किए गए किसी भी टॉपिक पर अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है, अगर लगता है कि कहीं और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप कृपया अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उन सुझावों का ध्यान आने वाले वीडियोस में ज़रूर रखूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मैं अपने चैनल पर आने वाले दिनों में कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स को लेकर एक वीडियो बनाने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।